उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की आज धुआंधार रैलियां। यूपी के कन्नौज में आज पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद में भी होगी संयुक्त रैली। उत्तराखंड में आज गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रुद्रपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करीब 70,000 लोग सुन सकेंगे पीएम का संबोधन। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। धनौल्टी, सहसपुर और रायपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरिद्वार शहर विधानसभा में करेंगे जनसंपर्क अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। यमकेश्वर और रामनगर के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। रोपड़, राजपुरा, बालाचौर में रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज उत्तराखंड में करेंगे धुआंधार चुनावी प्रचार। टिहरी और अमरोहा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रिपब्लिक भारत से बोले सीएम योगी, कहा पहले चरण में जनता का अपार स्नेह मिला है। जाति, क्षेत्र, मजहब से उठकर लोगों ने दिया बीजेपी को समर्थन। देखिए, आप ये मान के चलिए कि प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण में अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र और मत और मजहब की सीमाओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपार समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज बदायूं और शाहजहांपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनसभा को करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद में चुनावी प्रचार करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। संभल और मुरादाबाद में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड में चुनावी प्रचार करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हल्द्वानी, लालकुआं और पौड़ी गढ़वाल में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में करेंगे चुनाव प्रचार। माझा, मालवा और दोआबा में रैलियों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक का दौरा करेंगे। तो वहीं कल हैदराबाद में श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह में होंगे शामिल। आज आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आम जनता के लिए खुला रहेगा मुगल गार्डन। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसानों को भड़काया। बोले पीएम की गाड़ियां आएंगी तो कोई भी गांव वाला उनका विरोध कर सकता है, इसलिए वो हवाई जहाज से आए। बांदीपुरा में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया। एसपीओ जुबैर अहमद शहीद हुए, 4 जवान जख्मी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में 14 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। स्कूलों को कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री डिप्लोमा कॉलेजेस की छुट्टियां बढ़ाई। 16 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। हिजाब विवाद पर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की एंट्री। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में एक ड्रेस कोड लागू करने की मांग। शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को बताया जरूरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के बाहर की नारेबाजी। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार। कहा विवाद पर पहले हाईकोर्ट फैसला ले। हिजाब विवाद को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा स्थानीय मामले को राष्ट्र मुद्दा न बनाएं, उचित समय पर देखेंगे मामला। मुंबई के मालेगांव में भीड़ जुटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। जमीयत उलेमा-ए हिंद के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन के मामले में मालेगांव पुलिस ने आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानून व्यवस्था न बिगड़ सके, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई। हिजाब विवाद पर खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाया। कहा पाकिस्तान ने बनाया अपना अलग देश, हमसे फंड लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करे मुसलमान। हिजाब गर्ल मुस्कान से मिलने कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी। मुस्कान के जज्बे की तारीफ की। प्रयागराज में हिजाब विवाद को लेकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा हिजाब बुर्का इस्लाम का हिस्सा, इसे कोई नहीं बदल सकता। राजस्थान के जयपुर पहुंचा हिजाब विवाद। निजी कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राएं। कॉलेज प्रशासन के मना करने पर लड़कियों ने किया जमकर हंगामा। हिजाब विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। पाकिस्तान पर भी जमकर भड़के नकवी। कहा पाखंडी विचारों से भारत की छवि को खराब करने की कोशिश हुई।
पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी प्रयासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। हिजाब विवाद पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, प्रांत और धर्म के नाम पर हर रोज देश को तोड़ने की कोशिश होती है। समान नागरिक संहिता बनी समय की मांग। खास वर्ग ने तय करना शुरू कर दिया है कि देश का कानून क्या हो। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर भड़के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, फिलहाल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई हो। कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। एक जिन्ना तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करके लेके गया है और आपका जिन्ना का भूत घुस गया है क्या? या देश को आप दोबारा टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं क्या? हिजाब मुद्दे को लेकर शहजाद पूनावाला का बड़ा हमला। कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर सियासी हिजाब ब्रिगेड के लिए बड़ा झटका। किताब को पीछे करके सियासी वोट बैंक को आगे किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा झटका होगा शायद उस सियासी हिजाब ब्रिगेड के लिए जो यूनिफॉर्म और किताब को पीछे करके कहीं ना कहीं सियासी वोट बैंक हिसाब को आगे करने की कोशिश कर रही थी। हिजाब विवाद के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी जानबूझकर बढ़ा रही है विवाद। खासकर बीजेपी के लोग इसको उचका रहे हैं क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वहां पर उनको फायदा हो। हिजाब विवाद पर कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा, कांग्रेस एसडीपीआई को समर्थन कर रही है और एसडीपीआई ने ही पूरा षड्यंत्र रचा है। यही कांग्रेस है जिसने पहले पीएफआई को सपोर्ट किया, आज एसडीपीआई को सपोर्ट कर रही है और सारा का सारा षड्यंत्र जो है एसडीपीआई के माध्यम से किया गया है। मालेगांव भीड़ मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शांति की अपील की। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि आप सब लोग शांति बनाए रखें, पुलिस को सहकार्य करें। हिजाब विवाद में कूदी एनसीपी सांसद फौजिया खान ने कहा, संविधान ने हमें अधिकार दिया तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पहने और क्या ना पहने पर अटक जाएंगे तो शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? वो तो यही है कि जो चाहे पहने, जो चाहे जैसे चाहे आप ड्रेसअप हो, आप कितने कपड़े पहनना चाहें उतने पहने। जब संविधान हमको ये आज़ादी देता है तो फिर ये विवाद क्यों? हिजाब मामले पर बोली शाइस्ता अंबर। कहा, हिजाब के मामले को तूल दिया जा रहा है। देश के भविष्य हैं बच्चे, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ऐसी साजिश करके उन्हें भड़काया जा रहा है। हिजाब मामले पर मौलाना सूफियान निजामी का बयान। हिजाब का समर्थन किया। कुरान पाक में जगह जगह पर पर्दे के बारे में बताया गया। ये कहा, यूपी को 9 में 2 महीने से लापता युवती का मिला शव। सपा के पूर्व मंत्री के खेत से शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सपा के पूर्व मंत्री फतेह बहादुर के बेटे राजौल सिंह पर आरोप। एसपी उन्नाव ने शहर कोतवाल को सस्पेंड किया। मृतका की मां ने पुलिस पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। उन्नाव दलित युवती की हत्या मामले में दिव्यानंद आश्रम का कनेक्शन आया सामने। मुताबिक आश्रम के कमरे में युवती के साथ रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका की मां ने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिसके बाद आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। एक और आरोपी सूरज गिरफ्तार। उन्नाव मामले पर एडिशनल एसपी का बयान। कहा, पूरे मामले में अब तक एक कोतवाल को सस्पेंड किया जा चुका है। अन्य पुलिसकर्मी अगर दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शक के आधार पर जिसको आरोपी बनाया गया था उसके खिलाफ एफआईआर लिख करके और उसको जेल भेज दिया गया। इसका पीएम करा दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
उन्नाव युवती की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने से हुई युवती की मौत। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। मृतका के पिता ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कहा सपा मंत्री के बेटे थे, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से डर रही है। और एसओजी सर ने 10-12 दिन में हमारी लड़की को बरामद कर दिया और लड़की हमारे दिव्यांग आश्रम में मार के गाड़ दी गई थी, उन्हीं के आश्रम में, और वहीं से बरामद हुई है। यहाँ की पुलिस पूर्ण रूप से बिक चुकी है। अब हमारी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। उन्नाव में दलित युवती की हत्या को लेकर बीएसपी और बीजेपी ने सपा को घेरा। कहा क्या नई सपा में सपाइयों का घिनौना अपराध माफ करेंगे अखिलेश। उन्नाव हत्या मामले पर अखिलेश से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। अखिलेश ने मामले से किया किनारा। कहा कुछ वक्त पहले हमारी सरकार में मंत्री थे, अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का न सदस्य है न पदाधिकारी है। उसके पिताजी जो समाजवादी पार्टी में थे वो 4 साल पहले मर चुके हैं। आखिरकार पुलिस ने इतना डिले क्यों किया। उन्नाव केस पर सपा का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी राज में उन्नाव में फिर हुआ अपराध। हत्यारोपी से सपा का कोई नाता नहीं। बेटी की हत्या के लिए सीएम जिम्मेदार। मिशन शक्ति का प्रचार करने वालों ने नहीं सुनी बेटी की गुहार। उन्नाव मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का पूरा ख्याल रखा। 5 सालों में खत्म हुआ गुंडा राज, माफिया राज, आगे भी कानून व्यवस्था जारी रखेंगे। वहां पर लगातार पुलिस विभाग ने पिछले 5 वर्षों में सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को, सबको सुरक्षा भी मिले, व्यापारियों को फिरौती की समस्या से मुक्ति मिले। उन्नाव केस को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से किए सवाल। कहा मां गुहार लगा रही थी, किसी ने एक नहीं सुनी। क्या यही नई सपा है। यूपी की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है। उन्नाव में सपा नेता के घर से मिले युवती के शव को लेकर सपा पर बरसे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा पार्टी में गुंडों और दंगा करने वालों को भर रखा है, हम पीड़ित परिवार के साथ। चुनाव आयोग जरूर इसमें कार्रवाई करेगा और जब समय आएगा, जब हम लोग सरकार में दोबारा आएंगे तो इस प्रकरण में हम न्याय दिलाएंगे और पूरी तरह से हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्नाव केस को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस से। प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी की असली व्यवस्था का हुआ पर्दाफाश। पीड़ित परिवार 24 जनवरी से गुहार लगा रहा था प्रशासन के सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उस पीड़ित बेटी को, उस हमारी दलित बहन को बचाया जा सकता था। उन्नाव में दलित युवती की हत्या पर गरमाई राजनीति। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा परिवार के लोग पहले से ही सपा नेता पर अपहरण और हत्या का शक जता रहे थे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए राज्य सरकार। उन्नाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ाई, सपा ने नेता का संरक्षण किया। उन्नाव मामले पर सपा प्रवक्ता फखरुल चांद का बयान। उन्नाव का मामला बहुत ही दुखद मामला, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के कासगंज से पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा पहले चरण के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया, बीजेपी के पक्ष में मतदान से विपक्ष का चेहरा लटका। कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अयोध्या में लता मंगेशकर जी के नाम पर बनेगी सड़क। सीएम योगी के इस फैसले के पीएम मोदी ने तारीफ की। बोले लता मंगेशकर जी राम भक्त थी। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा। यूपी के कासगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की। मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया नमन। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि वोटर कभी अच्छे काम को नहीं भूलते।
और मैं देख रहा हूं कि मतदाता कभी अच्छे कामों को भूलते नहीं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, आगे हम पहाड़ों की ऊंचाई तक विकास करेंगे। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनके लिए देवभूमि है, लेकिन विपक्ष का फॉर्मूला मिलकर लूटने वाला है। हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। कोरोना वैक्सीन पर भी पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। बोले हर गरीब तक मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई गई। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास पर कहा कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए कई काम किए गए, पहाड़ से पलायन नहीं होगा। अब पलायन बंद होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए। अब जाएंगे नहीं, लोगों को बुलाएंगे। लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बेटा बेटी नहीं है। तेजस्वी और अखिलेश राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को दर्द हो रहा है। सीएम योगी का सपा, बसपा और कांग्रेस पर सीधा वार। कहा इन पार्टियों ने वंशवाद को बढ़ावा दिया। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। सीएम योगी ने राष्ट्रवाद को बताया सर्वोपरि। का बीजेपी की सरकार हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन विपक्ष जाति और मजहब की बातें करते हैं। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का प्रहार। समाजवादी पार्टी पर कब्रिस्तान का विकास करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने क्या विकास कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री। वैक्सीन भाजपा दे रही है, मेडिकल कॉलेज भाजपा दे रही है, सुरक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। सीएम योगी ने वैक्सीन के दुष्प्रचार करने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा विरोधियों के दुष्प्रचार को जवाब देने का वक्त आ गया है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे उनको जवाब दीजिए कि जब मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन बचाएगी तो वोट भी उन्हीं को देंगे। शाहजहांपुर से दंगाइयों पर बरसे सीएम योगी। कहा दंगाई भी जानते हैं 7 पीढ़ियां भी भरपाई नहीं कर पाएंगी। योगी सरकार फोटो बैनर लगा देती है। तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी। उसके फोटो के बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर। सीएम योगी का सपा पर तीखा हमला। का सपा की सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। बीजेपी सरकार ने अन्नदाता की कर्ज माफी की। क्योंकि दंगाई को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। जनता को संबोधित करते हुए बोले शाह बीजेपी ही है जो माफियाओं को जेल में बंद करती है, जात पात देखे बिना विकास करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जो योगी आदित्यनाथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को घेरा। बोले अखिलेश यादव की बात सुनकर अगर जनता वैक्सीन नहीं लगाती तो दूसरी लहर में बच पाती क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
संबोधन के दौरान बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना कार्ड बनाया। समाजवादी सरकार में गरीबों को क्यों नहीं मिलती थी इलाज की सुविधा। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर गरीब को 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड लाया। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। यूपी में जो परिवर्तन आया वो जातिवाद पार्टी नहीं ला सकती थी। बीजेपी मोदी जी के सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। जनता पार्टी मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती है। यूपी के शाहजहांपुर में अमित शाह दूसरे चरण के दंगल के लिए जोरदार प्रचार किया। उन्होंने कहा, पहले चरण में सपा बसपा साफ, बीजेपी ने 300 प्लस की नींव रखी, जनता लगाया जीत का चौका। यूपी के शाहजहांपुर में अमित शाह की हुंकार, कहा पहले चरण में ही अखिलेश की नींद उड़ी, पहले चरण में ही सपा बसपा साफ। मैं आपको बताने वाला हूं कि सपा आरएलडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अमित शाह ने यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। कहा, यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। जनता से कहा, अब आप जीत का चौका लगाइए। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया नामांकन। जौराबाद विधानसभा सीट के लिए भरा पर्चा। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो कराना कांग्रेस प्रत्याशी को भारी पड़ा। प्रचार की अनुमति लेकर रोड शो किया गया। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 9 प्रत्याशियों की लिस्ट। छठे और 7वें चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। यूपी चुनाव के लिए एमआईएम ने जारी की 5 प्रत्याशियों की सूची। महाराजगंज से जितेंद्र, देवरिया के सलेमपुर से भरत और बंसी सीट से साई मोहम्मद को मिला टिकट। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया प्रचार। अंसार अहमद ने लोगों से की वोट करने की अपील। संभल में दूल्हे के वेश में वोट मांगते दिखे बसपा प्रत्याशी रफतुल्लाह। यूपी में 60% वोटिंग पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा बीजेपी पहले की तरह बहुमत से सरकार बना रही है। पूर्व की भांति बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बुंदेलखंड के इलाके में जाने का कहा गया है और मैं जाऊंगा भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हुए आप सांसद संजय सिंह का, अगर बीजेपी चुनाव जीती तो यूपी बंगाल बने या ना बने, लेकिन कंगाल जरूर बन जाएगी। प्रथम चरण के चुनाव पर आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, मुझे लग रहा है कि बीजेपी का प्रथम चरण में सफाया हुआ 10 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलेंगी। कि भारतीय जनता पार्टी का तो पहले चरण के चुनाव में बिल्कुल सफाया हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि 10 सीटें भी उनकी आएंगी या नहीं आएंगी। बीजेपी नेता अरुण सिंह का पहले चरण के मतदान पर बयान। कहा, बीजेपी की एक तरफा लहर है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। हमको पहले से भी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। यूपी के शामली में आरएलडी के मतदान बूथ एजेंट का धमकाते हुए बीजेपी नेता का वीडियो जो है वो वायरल है। चुनाव के बाद देख लेने की धमकी। लखनऊ में बीएसपी दफ्तर के बाहर मधुमिता शुक्ला की बहन और मां ने किया प्रदर्शन। अमरमणि त्रिपाठी को टिकट देने का किया विरोध। सपा के सैफई महोत्सव पर सीएम योगी का निशाना। का अब राज्य में सैफई महोत्सव नहीं, अयोध्या, मथुरा और काशी में कार्यक्रम होते हैं। अब भाइयों बहनों, सैफई महोत्सव नहीं, अब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का और जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का सीधा वार। का अखिलेश के विकास पर कसा तंज। कहा, कब्रिस्तान का विकास इन लोगों को पसंद है। तो मैंने कहा, बताओ क्या विकास कराया? उन्होंने कहा, हमने भी कराया। और बड़ा दीवार ठोक ठोक करके बोला था, हमने भी कराया। मैंने कहा, क्या विकास कराया? कहता, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कैसे बनाई थी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। कासगंज के पटियाली में विपक्ष पर हमलावर हुई मोदी योगी की जोड़ी। सबसे पहले सीएम ने संभाला मंच। कहा, साफ किया माफियावाद। कासगंज में माफियाओं पर हमलावर हुए मुख्यमंत्री योगी। कहा, हमने 5 साल में बिना भेदभाव के विकास किया।
बुलडोजर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के सीने पर चढ़ करके प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ेगा। सीएम योगी ने विपक्ष की नीतियों और नेताओं पर जमकर साधा निशाना कहा। पिछले 5 साल में देखा होगा माफियाओं और बदमाशों का सफाई अभियान सभी के साथ जीरो टॉलरेंस नीति से निपटा गया। पहली बार आपने महसूस किया होगा कि कैसे माफिया और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निपटा जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तारीफ करते हुए कहा कि यहां जो विकास हुआ है वो देश और दुनिया के लिए उदाहरण है। आधुनिकीकरण और यहाँ का जो आधुनिक विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। पहले चरण के मतदान पर भी बोले अनुराग ठाकुर। कहा किसानों को गन्ने का उचित भुगतान किया गया। किसानों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया है। उत्तराखंड के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया वचन पत्र। कहा घोषणा पूरी नहीं हुई तो पार्टी पर केस कर सकती है उत्तराखंड की जनता। गोवा चुनाव को लेकर केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। कहा इन पार्टियों को 5 साल और दे दिए तब भी ऐसे ही लूटेंगे। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकारा। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए दोनों तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों को और अगर आप 5 साल दे देंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कुछ सुधरने वाला नहीं है। केजरीवाल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का हमला। कहा जिन कामों की केजरीवाल बात करते हैं वो शीला दीक्षित के समय किए गए थे, जिसने एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, अस्पताल नहीं बनाया केजरीवाल ने। सीएम केजरीवाल की पत्नी ने भगवंत मान के लिए वोट मांगे। कहा पंजाब की जनता अपने वोट से ईमानदार सरकार को जिताए। हम भगवंत मान के लिए वोट मांगने आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है महिला पहले ही अपना मन बना चुकी हैं कि उनको वोट तो भगवंत मान को ही देना है। ईमानदार आदमी है, अच्छे आदमी है, पंजाब के लिए सोचते हैं। 8 साल से पंजाब की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार में किया कन्या पूजन। सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह आनी को ईडी ने जालंधर कोर्ट में पेश किया। आनी को 11 फरवरी तक ईडी रिमांड पर भेजा गया। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई लटकी। जमानत आदेश में त्रुटि संशोधन की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को मिली जमानत। मीडिया ने मंत्री अजय मिश्रा से जब जमानत के बारे में पूछा तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। आशीष मिश्रा के बेल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा स्टार हो या नेता का बेटा, कोर्ट तथ्य देखकर ही जमानत देता है। चाहे किसी स्टार पुत्र की जमानत हो या किसी आम गरीब आदमी की या किसी नेता के पुत्र की, आखिरकार उस केस को देखकर कोर्ट निर्णय लेती है। आशीष मिश्रा की जमानत पर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को घेरा। कहा उमर खालिद, फाद शाह, वहीद पारा झूठे आरोपों में जेल में बंद हैं, लेकिन एक मंत्री का बेटा किसानों को कुचलकर आराम से घूम रहा है। आशीष मिश्रा की जमानत मामले पर प्रियंका का बीजेपी पर हमला। कहा कोर्ट ने जमानत दी। प्रियंका जी, दलितों पर अब राजस्थान में अत्याचार होता है तो वहां नहीं जाती है। हाईकोर्ट ने जो कहा है वो सुनवाई कर रहे हैं, सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। और यही कांग्रेस है जिसने पहले पीएफआई को सपोर्ट किया, आज एसडीपीआई को सपोर्ट कर रही है। और सारा का सारा षड्यंत्र जो है एसडीपीआई के माध्यम से किया गया है और उसके साथ कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा की रिहाई पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन किसानों को मारने वालों को बेल मिलना दुर्भाग्यपूर्ण। कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर संजय सिंह ने जांच एजेंसियों पर उठाया सवाल। कहा एजेंसियों ने प्रभावी ढंग से कोर्ट में के आगे सबूत पेश नहीं किए। उत्तर प्रदेश सरकार की जो जांच एजेंसियां थी या इस पूरे मामले में जितनी भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उन्होंने प्रभावी ढंग से कोर्ट के सामने साक्ष्य नहीं रखे। बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही 14 मार्च 2022 तक के लिए स्थगित।
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत कौल का बताया महोत्सव। बजट पर चर्चा के जवाब में कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना। कहा राहुल का देश उनकी मां के घर से शुरू होकर उनकी बहन के घर पर खत्म हो जाता है, इसलिए वो हमारे देश में प्रगति नहीं देख सकते। राहुल गांधी जी की यूनियन और राहुल गांधी जी का देश मम्मी जी के घर से शुरू होकर के उनकी बहन जी के घर पे ख़त्म होता है। तो वो जो है वो हमारे देश के इस शानदार जो हमारी परंपरा है, शानदार जो तरक्की है, शानदार जो माहौल है, उसको नहीं देख सकता। पूर्व सीएम कमलनाथ पर नरोत्तम मिश्रा का हमला। कहा कांग्रेस के 1000 टुकड़े किए गए, यहां गिरा कोई वहां गिरा। जिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस के गुरिया तोड़ दिए हों, वो कमलनाथ जी अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ खोल दिया उनने कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी के बयान पर पलटवार। दुर्भाग्य है कि पीएम झूठ बोलते हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च करने वाले ही नहीं पढ़े रहते हैं उसको। वो बीजेपी का मैनिफेस्टो जो लॉन्च होता है वो 5 लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे पकड़ के, जो लोग उसको लॉन्च करते हैं उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता उसके अंदर है क्या, उसका कोई मतलब नहीं है। इट्स अ यूजलेस डॉक्यूमेंट।